हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे और 8.1 जो एक्सरसाइज उससे रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक समझाए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कराए और मैं उनके लिंक आपको शेयर कर दूंगी। आप उनको देखिए तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 8.2। 8.2 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको ये टेबल बनाने उसमें आने चाहिए। तो ये टेबल बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही ईजी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप खुद टेबल बना लेंगे और जब कभी एग्जाम आप देने जाएं तो जब आपको कॉपी मिले तो उसमें आप सबसे पहले पीछे की तरफ ये टेबल बना लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा सम करना। और करना कैसे है, जैसे आप टेबल लिखिए और हमेशा जो 6 रेशियो में काम आते हैं वही 6 रेशियो सबसे पहले लिखे जाएंगे। और जो डिग्रीज है उसमें 0, 30, 45, 60 या 90। सिर्फ एक 45 है जिसमें 5 है, बाकी ये 0 वाले देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये डिग्रीज आपको लिखनी है। अच्छा, उसके बाद क्या कीजिए, आप इनके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिख लीजिए। ये किस लिए लिख रहे हैं ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। अगर इस टेबल में आपको साइन की सारी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप ये पूरी टेबल बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को साइन की वैल्यू भी ध्यान नहीं रहती, भूल जाते हैं, तो कैसे करते हैं उसके लिए ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको करना कैसे है, अगर आपको साइन की वैल्यूज याद है तो देखिए सबसे पहले 0 आता है, फिर हाफ आता है, फिर आता है 1/√2, √3/2 एंड उसके बाद आता है 1। लेकिन ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिखे हैं और मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, 0 और इसके नीचे हमें क्या करना है, हर ये जो नंबर लिखे इनमें डिवाइड बाय 4 करना है और इसके पूरे का हमें रूट निकालना है। मतलब आप सबसे पहले 0 लिखिए, इसके नीचे 4 लगाइए डिवीजन में और पूरे का कर दीजिए रूट। तो 0 का रूट भी आता है 0, 4 का रूट आता है 2, लेकिन 0 में किसी का भी डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 0। तो देखिए पहला क्या आया हमारा 0 का, 0 डिग्री का 0 आंसर। अब ये कैसे आएगा, 1 के नीचे आप कर दीजिए 4 और इसके ऊपर कर दीजिए रूट। हमेशा 4 का डिवाइड करना है तो आप सबको भले लिख के रख सकते हैं, 2/4, 3/4 एंड लास्ट 4/4, सबके ऊपर रूट कर दीजिए तो आपकी सारी वैल्यूज लाइन से आ जाएगी। तो देखिए 1/4 इसका आंसर क्या आता है, 1 का आंसर तो 1 ही आएगा, 4 का आ जाएगा 2, 1/2, ये देखिए 1/2। फिर √2/4, तो √2 का क्या होगा, √2 ही रहेगा, जबकि 4 का आंसर आता है 2। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, और ऐसे भी ये जो इस तरीके का रहता है इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर √2 है, नीचे 2 बार √2 कर दीजिए तो एक √2 कट गया, आंसर क्या है 1/√2। तो देखिए 1/√2। उसके बाद √3/4, तो √3 में इसका तो √3 रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और 4/4 यानी 4 कट गया 1, तो √1 यानी 1। तो देखिए कितनी आसानी से साइन की वैल्यूज भी हमें याद नहीं करनी है, इस तरीके से हमको साइन की वैल्यू मिल जाएंगे। और जब साइन मिल गया तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये टेबल बन जाती है। कैसे करना है, देखिए साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस होता है, तो साइन के बाद कॉस और फिर टेन। तो कॉस जब करते हैं तो आपको टेबल यहां से शुरू करके ऐसे लिखनी है। मतलब सबसे पहले ये 1 को आप लिखेंगे यहाँ, सेकंड में √3/2 है वो लिख दीजिए यहाँ, ये बीच में था ये बीच में ही आएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 और ये हो गया 0। तो देखिए साइन और कॉस ये हमारा निकल गया। अब बात आती है टेन की। टेन कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन इसका दिया था तो मैंने आपको बताया था टेन का मतलब साइन बाय कॉस होता है, 10 = साइन बाय कॉस ये होता है। तो आज हम इसी साइन बाय कॉस से 10 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 10a, तो साइन बाय कॉस यानी 0/1, 0 में किसी का भी डिवीजन होता है तो आंसर क्या आता है 0, ठीक है। अच्छा, अब ये हर बार आपको इसमें इसका डिवीजन करते हुए आंसर लिखना है। तो 0 में 1 का डिवीजन किया तो क्या आ गया 0, 1/2 में डिवाइड किया हमने √3/2 का। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 1/2 डिवाइड की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई, 2 ऊपर चला जाता है, √3 आ जाता है नीचे, तो 2 हमारा कट जाएगा। तो आंसर क्या आया 1/√3। तो ये आ गया हमारा सेकेंड नंबर, ये आया 1, तो 1/√3। अब उसके बाद 1/√2 1/√2 दोनों सेम है, जब इनमें डिवाइड होगा तो हमारा आंसर क्या आना है 1। अगेन मैं लिख देती हूँ 1/√2 डिवाइड 1/√2, इसका आंसर आ जाएगा 1। और नंबर 4 जो है इसमें क्या है,
√3/2 डिवाइड 1/2, √3/2 डिवाइड 1/2। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 कट गया तो क्या बचा √3, तो इसका आंसर क्या आया √3। अब देखिए 1 डिवाइड 0, 0 में जब 1 का डिवाइड होता है तो उसका आंसर तो हमेशा 0 आएगा। किसी भी नंबर का डिवीजन अगर हम 0 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, लेकिन 0 के नीचे यदि कोई नंबर है वो तो ठीक है, इसका आंसर तो 0 है, लेकिन 1 के नीचे अगर 0 आ गया या कोई भी नंबर के नीचे 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो या तो आप ऐसा साइन कर दीजिए या लिख दीजिए अनडिफाइंड। तो इस तरीके से आप देखिए बहुत ही आसानी से 10 को निकाल सकते हैं, आपको साइन और कॉस पता है। अब इसके बाद जो आगे के 3 रेशियो निकालने हैं वो और भी इजी, क्योंकि ये सब इनके रेसिप्रोकल है, तो आप इनको रेसिप्रोकल के हिसाब से करते जाइए, आपके आंसर आते चले जाएंगे। नॉट डिफाइन इसको आप लिख दीजिए या ऐसा साइन बना दीजिए, एनडी लिख दीजिए, ठीक है। अब वापस कॉसेक, तो कॉसेक मैंने आपको बता दिया साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन है 0, अच्छा 0 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 तो होता ही, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। तो साइन का जो उल्टा करना है हमें, जो नीचे है उसको हमें ऊपर करते जाना है और ये हमें मिलता जाएगा, तो ये आ गया अनडिफाइंड। 1/2 क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2, 1/√2 यानी √2, ये हो गया 2/√3 और 1 के नीचे 1 यानी 1, तो ये आ गया आपका क्या कॉसेक। अब जब कॉसेक आपका आ गया तो कॉसेक के ऑपोजिट जो मतलब जैसे हमने साइन में कैसे किया था, यहां से शुरू किया था कॉस लिख दिया, वैसे ही कॉसेक हमें मिल गया तो सेक के लिए हम यहां से शुरू करेंगे। अगेन यहां आ जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड, ये आ गया। अब लास्ट हमें कॉट निकालना है, तो कॉट किसका 10 का ऑपोजिट होता है, तो 10 और कॉट इसको हम क्या करते हैं उल्टा करते चले जाते हैं। 0/1 यानी 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 यानी क्या हो गया √3, 10 में था 1 का आया आंसर 1 और √3 के नीचे 1 होता है तो ये हो गया 1/√3। नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0 था नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो ये 0/1 हो गया यानी आंसर क्या है 0। तो देखिए बहुत ही आसानी से टेबल हमने इतनी फटाफट बना ली और आप भी बना लेंगे, अगर आप एक बार इसका मेथड समझ लेंगे तो आपके लिए इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। तो आप इसको गौर से देखिए, अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि इसको हम क्लियर कर सकें। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं ताकि हम आसानी से किस तरीके से करना है ये हमें समझ में आ सके। जैसे देखिए मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, टेबल हमने बनाई, ये रहा मेरा साइन 30 1/2, कॉस 60 क्या है हमारा कॉस 60, ये जो ए है इसकी जगह डिग्रीज है। अब डिग्री हमें ये देखनी है साइन के साथ 30, इसकी वैल्यू क्या है हाफ, कॉस लिखना है, कॉस के साथ हमें क्या देखना है 60, क्योंकि कॉस 60 बोला है, कॉस 60 की वैल्यू भी क्या है हाफ, तो हाफ प्लस हाफ एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 यानी 2/2 कट गया तो क्या है 1। ये तो बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी अगर हम इसमें करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है 2 tan 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बाय 2 sin 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है। अब कैसे करना है, 2 tan 45 डिग्री, तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और tan 45 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो tan 45 की वैल्यू क्या है tan 45 1, ये आ गया 1। sin 30, अब sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू ढूंढिए टेबल में, ये रहा 30, ये रहा sin 30 की वैल्यू है हाफ, यहाँ हम लिखेंगे हाफ, नीचे लाइन खींच देंगे। अब अगेन 2 sin 45 क्या है हमारा sin 45 1/√2 और यहाँ cos 60 ये 1/2, ठीक है।
अब क्या करना है, ऊपर तो हमारा 2 प्लस हाफ है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जोड़ने के लिए, और नीचे हमारा 2√2 प्लस हाफ है, ऐसा है। ठीक है, पहले इसको सिंपल हमने किया। अब देखिए ऊपर में 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1। कैसे होता है आपको पता है, 1 और 2 का एलसीएम 2, नीचे वाले से हम नीचे वाले में डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2, 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आया 4, और इधर भी 2 से 2 में डिवाइड किए तो आंसर आया 1, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके 1। अगेन नीचे बड़ी लाइन डिवीजन की है, नीचे एलसीएम 2√2 है। अब हम क्या करेंगे, 2√2 में वैसे तो देखिए 2 में 2 √2 होते हैं, तो हम √2 ना लेके सिर्फ 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो √2 में जब 2 का डिवीजन, 2 में जब हम √2 का डिवीजन करेंगे तो 2 है, इसको हम 2 बार √2 कर दें, और नीचे एक √2 का डिवीजन है तो एक कट गया, तो क्या मिला हमें √2। यानी √2 में जब 2 का डिवीजन हुआ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है √2। इसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2√2 1, अब 2 से 2 में डिवीजन करके 1, तो ये क्या आ गया, दोनों में नीचे 2 है, इस 2 को काट दीजिए, तो हमारा 4 और 1 क्या आ गया 5। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, 4 और 1 आ गया है 5, और नीचे 2√2 प्लस 1। तो देखिए ऐसा जब रहता है, नीचे रूट में रहता है, तो उससे हमें रेशनलाइज करना पड़ता है, हम नीचे रूट में नहीं जोड़ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को और भी आगे करना पड़ेगा, हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम रेशनलाइज, आपको मैंने क्लास 9 में रेशनलाइजेशन बताया था, अगर आपको नहीं आया तो एक बार मेरे रेशनलाइजेशन का वीडियो देखिए। ये जो दिया है इसका हम कॉन्जुगेट लाते हैं 2√2 माइनस 1, और नीचे 2√2 माइनस 1, इसका प्लस है तो यहाँ माइनस वाला लाएंगे, ऊपर नीचे दोनों सेम। अब ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमारी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है 2√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ 5 से पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर 5 से इसका मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10√2 माइनस 5। अब क्या आएगा 10√2 माइनस 5, ऊपर वही है, नीचे 2√2 का स्क्वायर, यानी 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, तो क्या आता है 2 2 जा 4, और ये √2 हो गया 2, यानी कि 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे क्या आया 7, और ऊपर क्या आया, ऊपर आया 10√2 और माइनस 5 है तो इसमें 5 कॉमन जा रहा है, तो हम लिख देंगे, मतलब वही आ जाएगा 2√2 माइनस 1। ये कॉमन आप ले सकते, नहीं भी ले सकते, वैसे नीचे अगर 5 बचता तो ये 5 कट जाता, तो इसलिए कॉमन लेके ये काटा जाता है। तो इस तरीके बहुत से क्वेश्चन है, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और क्वेश्चन भी इसके करते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट, और अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।